वजन तो सब घटाना चाहते हैं, लेकिन ये क्यों जरूरी है और क्या क्या करना चाहिए? कौन सी चीजें इसमें फायदा दे सकती हैं तो कौन सी चीजें नुकसान दे सकती हैं? आज के वेट लॉस पार्ट 2 सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं पल्लवी कौशिक अरोड़ा। मैं इस बिजनेस में पिछले 7.5 सालों से हूँ एंड बहुत गहराई से इस बिजनेस को अब समझने लगी हूँ। एंड आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का सेशन में स्वागत करती हूँ। एंड आज के सेशन के माध्यम से आपकी वेट लॉस जर्नी को कुछ हद तक आसान करने का मैं काम करने वाली हूँ। सो दोस्तों, वेट लॉस क्यों करना चाहिए? वेट लॉस करने से पहले आपको इसकी ये इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को जब वेट लॉस करना होता है तो अगर उसको ये पता हो कि मुझे क्यों करना है, वाई अगर उसको पता हो, तो जो वेट लॉस की जर्नी है वो बहुत आसान नहीं होती लेकिन मुश्किल भी नहीं होती। लेकिन वो आसान उन लोगों के लिए नहीं होती जिन लोगों के पास कोई रीजन नहीं होता कि उनको क्यों करना है, और उन लोगों के लिए आसान हो जाती है जिन लोगों को रीजन पता होता है कि उनको ये जर्नी, मतलब उनको करना क्यों है वेट लॉस, उनको पता होता है बेसिकली। तो चलिए, वेट लॉस क्यों करना चाहिए? वेट लॉस बहुत सारे रीजन है, वैसे तो हम मेन मेन कारणों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाने का काम करता है आपका वजन। जब आप बहुत मोटे नहीं होते हैं, आपको पता है आपका वजन हाइट के अकॉर्डिंग होता है। जितनी आपकी हाइट होती है, एज पर योर हाइट आपका बॉडी वेट होना चाहिए। जब हाइट के हिसाब से आपका वजन ज्यादा हो जाता है, जो WHO का मार्क है, अगर उसके अकॉर्डिंग ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, वो पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा अच्छा उसका रोल या इम्पैक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको वजन इसलिए घटाना है बिकॉज आप अच्छा दिखना चाहते हैं। दूसरा, जब आप मोटे होते हैं, आपका बॉडी का वेट ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आने का डर रहता है। कहीं ना कहीं मोटे व्यक्तियों को बीमारियां जल्दी अपनी चपेट में ले लेती हैं कंपैरेटिवली तो जो स्लिम लोग होते हैं उनका, जैसे आपका बीपी हो गया, हार्ट स्ट्रोक्स हो गए, आपका डायबिटीज हो गया, पीसीओडी हो गई। ये सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिकली ओवरवेट होने की वजह से ही लोगों पर अटैक करती हैं। जो लोग जनरली स्लिम होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करते हैं, वो बहुत जल्दी इन बीमारियों की चपेट में नहीं आते हैं। इसीलिए इन बीमारियों को लाइफस्टाइल डिसीज की कैटेगरी में रखा भी गया है। राइट। उसके बाद दोस्तों, थर्ड जो चीज है, जब आप ओवरवेट नहीं होते हैं, यानी जब आपको वेट लॉस करना है तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, आप वो एक बीमारों वाला लाइफस्टाइल आप नहीं जीना चाहते हैं, तो आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी, वेट लॉस जरूरी है, क्योंकि आपको एक हंसती खेलती स्वस्थ जिंदगी डेफिनेटली जीना होगा, आपका मन होगा उसको जीने का। अब क्या करना है आपको इसके लिए, वेट लॉस जर्नी के लिए करना क्या है? तो नंबर 1 जो चीज है, जो सबसे प्रायोरिटी पे आती है, जिसको आप मिस नहीं कर सकते, वो है दोस्तों एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज किसी ना किसी रूप में कम से कम 30 मिनट्स अपनी डेली के रूटीन में आपको उसको हिस्सा देना होगा, पार्ट देना होगा। आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, जो टाइम आपको आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट हो उस टाइम पर कीजिए। लेकिन आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, मेक श्योर। भले ही 30 मिनट्स दीजिए, लेकिन नियम से देना है, तो इसको भूलना नहीं है। दूसरा, एक्टिव रहना है। किसी भी जगह पर कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो जॉब होता है या जो भी हम जिस भी प्रोफाइल में होते हैं वो सिटिंग होता है, और उसके कारण हम घंटों बैठे ही रह जाते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी बैठने का जॉब है तो 20 मिनट्स के बाद आपको जरूर उठकर एक राउंड मार लेना है। लगातार 2-2.5 घंटा एक जगह पर बैठे नहीं रहना है। उठकर फटाफट से एक राउंड, आपको भले ही वॉशरूम के लिए, पानी के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको एक जरूर से वॉक लगा लेना है। ठीक है। सो एक्टिव रहना है। ये नहीं कि आलसपन से बस लेटे हुए हैं तो सुबह लेटे 11 बजे और फिर शाम को ही उठे, दोपहर में ही उठे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो आपको एक्टिव रहना है। डोंट ओवर ईट। ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी एक कारण मैं कह सकती हूँ रिस्पॉन्सिबल है ओवरवेट में, यानी वजन बढ़ाने में। तो आपको ओवर ईटिंग नहीं रखनी है, इसका खास ख्याल रखना होगा। और ये बेसिकली जो ओवर ईटिंग है ये कब होती है? जब आप टीवी देखते हैं।
तो अपने टीवी टाइम को प्लीज कम करने का आप कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप बैठकर टीवी देखते हैं तो एक तो बैठकर देख रहे हैं, सबसे पहले तो वही है कि आपकी सिटिंग बहुत लंबे समय के लिए हो रही है, और फिर बैठे बैठे जब आदमी कुछ नहीं कर रहा होता तो उसका मन करता है कि चलो कुछ खा ही लें, और खाने में क्या होता है, स्नैक्स जो ज्यादातर ऑयली होते हैं, और ऑयली फ्राइड फूड्स जो होते हैं वो वैसे भी आपको 1000 कैलोरीज कम से कम देने का काम करते हैं। तो ओवर ईटिंग से स्पेशली आपको बचना है। दूसरा, आपको ओवर ईटिंग में क्या ध्यान रखना है, खाना तब ही खाना है जब बहुत तेज से भूख लगे। आपको ये नहीं कि क्योंकि 3 टाइम सारी दुनिया खाती है तो मुझे भी खाना है, ऐसा सोच के नहीं खाना है। जब आपको भूख लगे तब खाना है, तो ओवर ईटिंग से आप बचेंगे। फिर टेक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वेट लॉस जर्नी, कि आप इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। बिकॉज जब तक न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट आपकी डाइट में एड ऑन्स नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी कर लें, आप वेट लॉस जर्नी को उतना पावरफुल या उतना इम्पैक्टफुल नहीं बना पाएंगे अपने लिए। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जो वेट लॉस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, या कह लीजिए इनके बिना वेट लॉस जर्नी अधूरी रह जाती है। आप आपका डिजायर जो वेट आप चाहते हैं गेन करना, आप वो नहीं कर पाते हैं। सो सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है आपकी वेट लॉस जर्नी में, बिकॉज जब आप वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो आपको हैवी प्रोटीन डाइट लेने को कहा जाता है। आप हैवी प्रोटीन डाइट में आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में एग्स खा सकते हैं, आप दालें बहुत अच्छी मात्रा में खाएं, आप वो सब लीजिए जिनमें प्रोटीन होता है। आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज खाइए, आप वेज हैं तो वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कनोआ हो गया आपका, दलिया हो गया आपका, वो सब चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों प्रोटीन पाउडर आपको जरूर से इनटेक करना है। तो जैसे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, ये हमारा मोदी केयर का ऑल प्लांट प्रोटीन, ये जो है अपने आप में बेहद खास है, बिकॉज ये हर स्कूप में, इसकी हर एक स्कूप 10 ग्राम्स की है, एंड 10 ग्राम स्कूप आपको 8 ग्राम प्रोटीन देने का काम करती है। तो यानी एवरी सर्विंग में आपको 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल जाता है। एंड आइडियली प्रोटीन लेना कितना चाहिए, इस बात पे थोड़ा सा डिबेट रहता है लोगों में कि नुकसान करेगा। सिर्फ प्रोटीन उन लोगों को नहीं लेना होता जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो यस, आपको प्रोटीन पाउडर अवॉइड करना चाहिए। किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डॉक्टर ने आपको जब तक ऐसा कोई पर्टिकुलर आपके लिए प्रोटीन को बैन नहीं कर दिया है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोटीन लेने में, आप आराम से ले सकते हैं। सिर्फ यूरिक एसिड में नहीं लेना, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में नहीं लेना, या फिर पर्टिकुलर कोई डॉक्टर ने अगर आपको कुछ सजेस्ट किया है कि इस वजह से आपको नहीं खाना, तो आपको नहीं खाना है। अदरवाइज यू कैन टेक प्रोटीन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम भी बहुत लंबे समय से प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो प्रोटीन का काम क्या होता है वेट लॉस जर्नी में, आइए उसको समझते हैं। बेसिकली दोस्तों, प्रोटीन आपकी बॉडी में जमा फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। बिकॉज जब आप प्रोटीन को लेते हैं, पानी में डालकर इसको घोलकर आपको शेक बनाकर आइडियली पीना चाहिए इन वेट लॉस जर्नी। तो जब आप उसको पीते हैं तो आपको भूख नहीं लगती, और भूख इसलिए नहीं लगती क्योंकि ये आपकी बॉडी में जमा फैट को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है। एंड वो जो आपको भूख लगती है वो बेसिकली इसलिए लगती है कि आपकी बॉडी में एनर्जी कम होने लगती है। एंड क्योंकि प्रोटीन ने आपकी बॉडी के जमा फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको भूख नहीं लगती, आपको फुलर महसूस होता है, और आप अपने डेली के काम काज भी ठीक उसी स्पीड में कर पाते हैं जिस स्पीड में आप नॉर्मली करते हैं। तो वीकनेस नहीं होती आपको। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेट लॉस जर्नी में, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। आपकी बॉडी से डेली टॉक्सिन्स का बाहर होना आपकी वेट लॉस जर्नी में बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड डिटॉक्स जर्नी में आप बहुत सारे नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन के सोर्सेज हैं, लोग डिटॉक्सिफिकेशन वाटर भी बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो 2-4 दिन आप कर पाते हैं, एंड 4-5 दिन के बाद ड्यू टू बिजी शेड्यूल या भूल गए, कुछ भी हो गया, लाइफस्टाइल के कामों में लग गए और ध्यान नहीं रहा, वो मिस हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी हमारी डिटॉक्स और एलोवेरा जूस। ये दोनों चीजें मॉर्निंग में खाली पेट आपको लेनी होती हैं बिफोर योर एक्सरसाइज रूटीन। जो भी है, आप वॉक करते हैं, योगा करते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं,
उससे लगभग आधे से 1 घंटा पहले आपको ये डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्स या एलोवेरा जूस या दोनों आप ले सकते हैं, तो और भी अच्छा है, ये लेने होते हैं। बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी से एक स्वेट, बहुत तेज मात्रा में स्वेटिंग होती है, और वो स्वेटिंग के साथ पोर्स में से जो टॉक्सिन्स होते हैं आपकी बॉडी में जमा, वो बाहर निकलते हैं। और जब बैड टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं तो उसका मल्टीपल बेनिफिट्स आपको आपकी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन सेकंड बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी वेट लॉस जर्नी में। थर्ड अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी, ये दोनों में से कोई एक चीज आपको एवरी मील के बाद लेना होता है। ग्रीन टी वो लोग, वैसे ग्रीन टी आइडियली सब लोगों को लेनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को बीपी लो का इश्यू होता है वो लोगों को ग्रीन टी नहीं लेनी होती है। और अगर आपको बीपी लो का इश्यू नहीं है सो यू कैन टेक ग्रीन टी एवरी मील, आफ्टर एवरी मील। जब भी आप खाना खाएंगे, खाना खाने के 35 to 40 मिनट्स के बाद आपको ग्रीन टी आइडियली पी लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है और आप जो भी खा रहे हैं उसकी डाइजेशन स्पीड को फास्टर करती है और खाए हुए खाने को फटाफट पचा के उसको हेल्प करती है, लीवर की मदद करती है। और अगर आपका बीपी लो होता है तो आपको ब्लैक कॉफी, दूध नहीं डालना है, ब्लैक कॉफी ही पीनी है। तो आपको ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर आपको ये पीनी होती है एवरी 35 to 40 मिनट्स। ग्रीन टी की जगह यू कैन टेक ब्लैक कॉफी। देन दोस्तों जो फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं दैट इज मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन का बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो आप खाने पे बहुत कंट्रोल कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं जब आप खाने पे कंट्रोल करते हैं तो बॉडी में वीकनेस नहीं आए उसका ख्याल रखता है मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन को भूलना नहीं है जब वेट लॉस जर्नी में है, ताकि वीकनेस आपके करीब ना आ सके। देन दोस्तों फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल, इन दोनों में से कोई भी एक चीज, फ्लैक्स ऑयल वेजिटेबल सोर्स है एंड जो क्रिल ऑयल है दैट इज नॉन वेजिटेरियन सोर्स। तो आप एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी आप प्रेफर करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको लीजिए, बिकॉज बोथ आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। एंड ये तीनों इंपॉर्टेंट फैटी ऑयल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी से फैट को कम करने में बेहद इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब आप वेट लॉस जर्नी की बात करते हैं तो यू डू नॉट स्किप फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल, ये आपकी डाइट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना जहर जहर को काटता है, तो ऐसे ही फैट फैट को काटता है। उसके बाद दोस्तों त्रिफला। त्रिफला उन लोगों को जरूर खाना होता है जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या होती है। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में कब्ज की समस्या है तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वेस्टेज बाहर नहीं आ रहा है। तो त्रिफला रात को गर्म दूध के साथ एक टेबलेट खाने से सुबह फ्लश आउट आप इजिली कर पाते हैं, आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है, आपकी आंतों में मल फंसा नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वेट लॉस के प्रोसेस को बहुत ही फास्ट तरीके से उसको कर पाती है। देन दोस्तों कैलोरीज आपको काउंट करनी होती हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर वेट लॉस जर्नी। बिकॉज एज अ वुमेन और एज अ मैन जो भी हैं आप, उसके अकॉर्डिंग WHO के अकॉर्डिंग कुछ कैलोरीज आपकी काउंटेड होती हैं, इतनी आपको लेनी चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा कैलोरीज दिन में ले लेते हैं तो वो भी आपकी वेट लॉस जर्नी को बहुत तेजी से इंपैक्ट करता है, उसको होने नहीं देता है। तो इसीलिए कैलोरीज को काउंट करना है। एंड कैलोरीज कैसे काउंट करनी है उसके लिए मैं अपनी एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप वेट लॉस का पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कार्डिनल रूल्स और मूल मंत्र बताए गए हैं। एंड देन इसमें आपको बताया गया है कि क्या खाना है और कौन से सप्लीमेंट जरूरी हैं, ये सब चीजें आपको बताई गई हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ आपकी सक्सेस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपकी सक्सेस को दोगुना करने की ताकत रखेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा।